स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, क्या हम इसके बारे में आज बात करेंगे? बिल्कुल, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे कि मैम जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने प्लांट सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल सुना है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हो सकता है इनमें से किसी ने सुना भी हो, पर ये थोड़ा मुझे यूनिक लगा, इसलिए लगा डेवलप किया गया है ये मच्छर, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, पहली बात की इसको जरूरत क्यों पड़ी मच्छर को चेंज करने की? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब होता है जिसके जीन को मॉडिफाई किया जाए। तो किसी भी जेनेटिक चेंजेस करने के लिए हमें तीन तरीके का हम इस्तेमाल करते हैं। या तो हम जीन को ऐड करते हैं, या तो हम जीन को डिलीट करते हैं, या फिर अगर जीन को रिपेयर करने की जरूरत है तो हम रिपेयर करते हैं। इस तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसके अंतर्गत में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर बिल्कुल वाकई आश्चर्य की बात है। इसलिए चलिए देख लेते हैं कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों आखिर इसको बनाया गया। तो इसको बनाया गया है खास करके अफ्रीकन कंट्री के लिए। अफ्रीकन कंट्री इन द सेंस वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, काफी ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर है, जिसके कारण वहाँ जो मच्छर है बहुत ज्यादा होते हैं। अब मच्छर ज्यादा हैं तो वहाँ जो है मलेरिया बहुत ज्यादा है, और मलेरिया के कारण हर साल वहाँ लाखों की संख्या में मृत्यु होती है, जिसके कारण जो है इसको उठा मतलब उससे मलेरिया को खत्म करने के लिए स्टेप्स उठाए गए। तो अब क्या है, मलेरिया प्रतिरोध जो दवाएं हैं उनका असर खत्म हो गया। अब इस हिसाब से क्या इस खत्म कैसे किया जाए, तो लास्ट ऑप्शन था जीन को चेंज किया जाए। इसलिए ये जो रिसर्च किया गया तंजानिया में किया गया। तंजानिया में ये रिसर्च किया गया कि अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर, जिसको कि जीएम बोल रहे हैं हम, अगर जीएम को ही हमने चेंज कर दिया तो जो मनुष्यों में मलेरिया का संक्रमण होता है उसको हम काफी हद तक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये कहाँ किया गया है? तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री में है। तंजानिया हो गया, केन्या हो गया, पनामा ले लीजिए, ये सारी कंट्री में इसका प्रकोप अत्यधिक है, बहुत ज्यादा होने के कारण फाइनली ये स्टेप जो है लिया गया है। अब कहते हैं अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर है क्या? अनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर ऐसे कीट होते हैं जिनके डीएनए को, मैंने पहले ही बताया कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चेंजेस करते हैं, हम चेंज करते हैं तो उसके विशिष्ट जैविक परिणाम प्राप्त करने के लिए, पहली बात तो जैसे बीटी कॉटन बनाया गया, तो बीटी कॉटन को क्यों बनाया गया आप भली भांति जानते हैं। या फिर को जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाया गया, तो किस लिए बनाया गया? अपनी सुविधा के लिए, उसमें कुछ विशेष कैरेक्टर, एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए बनाया गया। तो इसको डीएनए को विशेष जैविक परिणाम प्राप्त करने के लिए यहाँ जो हम टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, यहाँ जो हमने यूज किया है मॉलिक्यूलर सीजर, उसका नाम है क्रिस्पार कास9। ठीक है, जिसको क्या सटीक इंजीनियरिंग उपकरण का उपयोग करके हमने बनाया है संशोधित मच्छर, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर, जो मलेरिया को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। इसके बारे में और कुछ जानकारी है इसके बारे में। ये क्या करते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं? तो जब मच्छर जो है अपने काटते हैं, वो हमारी बॉडी से ब्लड शक करते हैं, तो वहां जो है मलेरिया के चक्र जो साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, मलेरिया को चक्र को जो है तोड़ देते हैं। मतलब अगर मलेरिया जो है पैरासाइट प्लाज्मोडियम अपना साइकिल कंप्लीट ही नहीं करेगा तो मलेरिया होगा ही नहीं। और ये वही करते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवी के जो साइकिल है उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होते हैं, मलेरिया फैलना इजी नहीं हो जाता। ऐसे मामले में कह रहे समाधान प्राप्त करना, जहां कीटनाशक मतलब कि कीटनाशक हो गया, या फिर एंटी मलेरियल मेडिसिन हो गया, और कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हम यूज करते हैं मलेरिया के लिए। पर क्या है, कभी कभी कुछ बीमारियों के लिए जो ये सारी दवाएं रेसिस्ट हो जाती है, मतलब कि बीमारी पे इन दवाओं का कुछ असर नहीं होता है, तब ऐसे केस में क्या किया गया, उस केस के लिए हमने बनाया है जीएम मच्छर, जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर। कहाँ? अफ्रीकन कंट्री के लिए खास करके साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया है। अब मैम ये काम कैसे करती है और इनका विकास कैसे होता है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्रिस्पर कास9 जो है एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है, कैंची की तरह काम करता है, जिसको हमने यूज में लिया है जीन को काटने के लिए। और ये किस तरह से काम करता है, जैसे आपको पता है कि जो मलेरिया है, ये जो मच्छर है, ये मेल एनोफ्लेस से नहीं बल्कि फीमेल एनोफ्लेस से फैलते हैं। तो अगर अपने जीएम कर लिया मच्छर को, जब वो फीमेल एनोफ्लेज के साथ मेटिंग करते हैं, तो मेटिंग के बाद जो संतान उत्पन्न होती है, जो कि जीएम है अपना मच्छर, तो उस संतान में भी है वो कैरेक्टर जो है ना कि 50% बल्कि 90% से अधिक ट्रांसफर होता है। तो अब उनसे जितने भी
पॉपुलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मलेरिया नहीं फैलाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो अपना जीन ड्राइव मैकेनिज्म है ये नॉट 50% बल्कि ये 90% काम करता है, जो रिसर्च ये किया गया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम अफ्रीकन कंट्री में मलेरिया को रोक सकते हैं काफी हद तक। जैसे अब देखिए एंटी पैरासाइट मॉलिक्यूल है, जनसंख्या संशोधन में क्या होते हैं, ऐसे जीन को जोड़ा जाता है जब ब्लड पीते हैं। जैसे ब्लड पिया हमने, ठीक है, मतलब ब्लड लिया मच्छर ने हमारी बॉडी से, मच्छर लेने के लिए क्या करते हैं, उसके मध्य आंत में एक एंटीबॉडी, रोगाणुरोधी पेप्टाइड या एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, वो जो है प्लाज्मोडियम जो अपना है, प्लाज्मोडियम के साथ ये फाइट करते हैं और प्लाज्मोडियम के साइकिल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इस कारण से ये मलेरिया फैल नहीं सकता है। तो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें और कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। बने रहिएगा हाईटेक के साथ। धन्यवाद।